हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे एक नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है एक ब्लॉगर के साथ रहने वाला, बढ़िया ब्लॉगर। तो जैसा कि मैं आपसे उनसे मीट कराता हूं, वन एंड ओनली भैया जी, सुपर हिट भैया जी। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, आप कैसे हैं और आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? जी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई है। जैसे ही मैं घर से निकला, मुझे मिनी मेट्रो मिल गया। मिनी मेट्रो पे मैं बैठा, बस अड्डे पहुंचा। बस अड्डे से जैसे ही उतरा, बस ने उतारा, वहां भी मुझे मिनी मेट्रो मिल गया। मैं आपके पॉडकास्ट तक आ गया उसी से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे कि जो आपको ऑडियंस आपको देखने आई है, तो इन ऑडियंस के भी कुछ सवाल थे और मेरे भी कुछ सवाल हैं, जैसा कि जो भी हम आने वाले टाइम में आपसे पूछना चाहेंगे। भैया जी, जैसा कि हमारा सबसे पहला सवाल ये है, जो आपकी इतनी डेली हार्ड लाइफ है और साथ ही साथ आप अपनी ब्लॉगिंग को भी रेडी रखते हैं, मतलब उसमें क्या है, जैसे आप उसको मैनेज कैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करिए। जी जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हम आपके साथ जो है अपना डेली रूटीन शेयर करें, और ताकि आपकी ऑडियंस हमको फॉलो करे और आगे ग्रो करे। जी। तो हम करते क्या है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। सुबह उठ जाते हैं, सुबह का माने तो 11 साढ़े 11 तक मुझे उठना है हर हाल में। मतलब 11 बजे उठ के आप बढ़िया से ब्लॉग बनाते हैं? जी नहीं, सबसे पहले उठकर हम टहलते हैं। देखते हैं बाहर टहलने के लिए तो काफी तेज धूप हुई होती है, जी। तो मैं एक बेड का चक्कर मार लेता हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बेड का चक्कर मारते हैं, लोग बाहर टहलने जाते हैं, तो आप उसके लिए सुबह क्यों नहीं उठते हैं 5 बजे, जब आपको मतलब इतने टहलने का शौक है? नहीं 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 नहीं, सुबह इतनी जल्दी उठ के नींद क्यों खराब करना। स्वास्थ्य के लिए सोना जरूरी है, दबा के सोइए। 11:30 तक सोते हैं, फिर बेड का चक्कर मार के ही टहलते हैं हम। फिर तब तक टाइम हो जाता है ब्रेकफास्ट का। फिर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद बढ़िया से अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं? जी नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले मैं करता हूँ हल्का सा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जैसे क्या हो गया आपका आपका सुबह सुबह दही, दही जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड चाय, चाय बिस्किट, नमकीन, पोहा, ये सब चीजें बहुत लाइट चीजें ब्रेकफास्ट में लीजिए। ये आपका लाइट ब्रेकफास्ट है जो आप इतना सब कुछ खाते हैं, इसे आप हल्का बताते हैं। आप ये सब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आप ब्लॉग शुरू करते होंगे बनाना? जी नहीं नहीं नहीं, फिर नहाने का टाइम हो जाता है। जी। नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं। फिर जो है तब तक टाइम हो जाता है लंच का। जी। फिर आप ब्लॉगिंग मतलब किस टाइम करते होंगे? अरे भाई, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग अभी हो गया है लंच। तो सबसे पहले करेंगे लंच बढ़िया दबा के। अच्छा, इधर ब्रेकफास्ट से फुर्सत हुए, तब तक नहाने धोने का रहता है। नहाया धोया, कपड़े पहने, तब तक बज जाते हैं 2। जी। हो गया लंच का टाइम। जी। तो लंच भी बहुत हल्का ही रहता है। जैसे? जैसे मान लीजिए आपका तवा रोटी हो गई, दाल फ्राई हो गई, 4 तरीके की सब्जी हो गई, रायता हो गया, पापड़ हो गया, भिंडी हो गई, अचार हो गया, मिर्च हो गई, तो और सैलेड हो गया। ये सब चीजें बहुत लाइट लंच। जैसे ही लाइट लंच फिनिश होता है, तो उसके बाद जो है, जैसा कि आपको भी पता है, इस समय अच्छा आम का सीजन चल रहा है। तो मेरा फेवरेट है आम लंगड़ा। तो मुझे 4 लंगड़े आम, कम से कम 4 लंगड़े आम लगते हैं लंच करने के बाद। तो मुझे चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ऐसे अब लंच चेंज करने के बाद फिर आप ब्लॉग बनाते होंगे? अरे भाई, फिर ब्लॉग, फिर ब्लॉग। हाँ। अब क्या होता है, सुबह से जो बंदा उठा हुआ है, दोपहर तक लगातार लगा हुआ है, कुछ थकावट भी आ जाती है। तो उसके बाद हम लोग मस्त दबा के सो जाते हैं। हाँ। फिर सो जाते हैं? मतलब ब्लॉग का भी कुछ हुआ नहीं? बताएंगे, वो भी बताएंगे। दबा के सो जाते हैं, मस्त लेते हैं नींद, उठते हैं 6 बजे। फिर ब्लॉग? नहीं, फिर टाइम हो जाता है स्नैक्स लेने का। भाई 4 घंटे कोई अगर लगातार सोया हुआ है, तो उसको हल्की फुल्की भूख तो लगी आएगी ना। तो जैसे 6 बजे उठे, तो अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चाहिए स्नैक्स। तो स्नैक्स भी मैं बहुत लाइट ही लेता हूँ, ज्यादा हैवी में नहीं लेता हूँ, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। जैसे आपका लाइट में समोसा हो गया, आपका कुछ भी मंगा लिया, 10 मलाई मंगा ली, 1-2 पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया,
और आपका यही बहुत लाइट हल्का फुल्का, और क्या बनवा लिया घर में, कुछ पकौड़ी वकौड़ी बनवा ली, ये लाइट स्नैक्स हो जाता है हमारा। फिर आप ब्लॉग क्या शाम में शुरू करते हैं? नहीं 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 नहीं, शाम को ऐसा होता है कि टाइम हो जाता है पिताजी के घर पे आने का। फिर ब्लॉग बनाते हैं उनके साथ? नहीं 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 नहीं, उनके सामने तो हम जाते नहीं है। जैसे ही पापा जी आते हैं उनकी घर में एंट्री होती है, बंदा मारता है अंदर से कुंडी। उसका कारण है, पूछोगे आप क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुंडी नहीं लगाई तो पापा की एंट्री हो जाएगी मेरे रूम में जी। फिर क्या है, मेरे साथ हादसा होने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। जी कैसे? मतलब जूता, चप्पल, डंडा जो भी हाथ में होगा मैं उसका हो जाऊंगा शिकार। आप जैसे आपने भी बताया कि कुंडी बंद कर लेते, फिर क्या आप ब्लॉग कहाँ शूट करते हैं? वहीं शूट करते हैं कुंडी बंद करके? भाई ब्लॉग 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 नहीं, उस समय मेरी जान के लाले पड़े होते हैं कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। तो मैं क्या करता हूँ, कुंडी बंद करके उसमें मेरी हेल्प करती है मेरी मम्मी। वो अच्छा आपको सपोर्ट करती है? नहीं, वो हमको चुपके से दूसरे रास्ते से निकालती है। जब पापा पूछे कि वो लफंगा कहाँ गया है तो बता देते नहीं, अभी मैंने मार्केट भेजा है उसको। मतलब आपके पीछे पूरा सपोर्ट करने वाले आपकी हैं माता जी? जी। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं पापा के सोने के बाद ही घर में आऊँ। फिर आप मार्केट से आने के बाद फिर ब्लॉग बनाते हैं रात में क्या? जी नहीं, जब हम घूम घाम के वापस आते हैं तब तक डिनर का टाइम हो चुका होता है। तो फिर डिनर में जो है हम लाइट डिनर करते हैं काफी। जैसे मान लीजिए आपकी कम से कम हाफ हांडी 8 पीस पनीर की, वो मुझे चाहिए। जीरा राइस चाहिए, बटर नान चाहिए, मिस्सी रोटी चाहिए, सैलेड चाहिए, साथ में एक दो सब्जी चाहिए, रायता चाहिए, पापड़ चाहिए। इतना कम से कम डिनर में मुझे चाहिए। उसके बाद कम से कम एक मीठा, जैसे रसगुल्ला हो गया या छेना हो गया या रसमलाई हो गई, इसमें से एक दो पीस जो है मुझे चाहिए लगते हैं डिनर के बाद आप ब्लॉग बनाते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, अरे अब 10 बजे 11 बजे लंच करके फुर्सत हुए तो ब्लॉग बनाने का टाइम थोड़ी है, फिर सोने का टाइम, मस्त सो जाते हैं। फिर आपका ब्लॉग, मतलब यहाँ जो ऑडियंस बैठी वो आपका ब्लॉग जानने के लिए बैठी, कैसे आप ब्लॉग को मैनेज करते हैं? नहीं, फिर सो जाते हैं, मस्त उठते हैं सुबह 11 बजे, फिर वही जो चीज तो मैंने फिर बताई। ब्लॉग, इसमें ब्लॉग कहाँ गया भाई? ब्लॉग हुआ या नहीं बना? ब्लॉग सोने के बाद बनाते हैं ना, उठने के बाद। चलिए बढ़िया। फिलहाल ऑडियंस आपने देखा होगा, बढ़िया भैया जी का ब्लॉग बनता है। तो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, ऑडियंस के क्वेश्चन है, मेरे भी क्वेश्चन है, तो आइए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि, बल्कि मेरा नहीं, ये जो सामने बैठी ऑडियंस, इसका भी पहला सवाल ये है, जो आपकी मंथली यूट्यूब की इनकम है, अगर आप उसे रिवील कर दें, उसे रिवील ना करें तो ऐसा कोई पॉइंट बता दें। देखिए, ऐसे तो मैं इनकम नहीं जनरली शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ जी कि मैं पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा। जी बताइए। पर डे अपने पास से कम 2 कुरकुरे और 2 पार्ले जी के बिस्किट मैं अपनी पॉकेट से ले सकता हूँ पर डे। ये आप कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं? मैंने आपकी इनकम पूछी यूट्यूब की, ना कि एक छोटे बच्चे की पॉकेट मनी। मुझे किसी बात की कोई शर्म नहीं, मैं अपनी इनकम को खुलेआम उड़ाता हूँ और एंजॉय करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है आपसे कि हाल ही में आपने एक नया घर लिया है, उसमें कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी, ऐसा ऑडियंस का कहना है, ये इस बारे में आप क्लियर करिए थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, खबर तो बिल्कुल सही फैल रही है। ऐसा हुआ, मैंने घर लिया किराए पर, लेकिन उनका किराया नहीं दे पाया, लगभग नियर अबाउट 1 वर्ष का। जी। तो उन्होंने मुझे काफी प्यार से समझाया, बोले अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुम्हें उठाने वाला नहीं होगा कोई यहाँ से। तो मैंने भी सोचा, इतना प्यार से समझा रहे हैं, उनकी बात को माना जाए। तो फिर वहां से मैं छोड़ के चला आया, हालांकि मामला पुलिस तक भी पहुंचा। तो बस यही नॉर्मल सी खबर है, अब मीडिया वाले हैं, एक ब्लॉगर है तो उसकी खबर को ऊपर पहुंचा ही देते हैं, तो आप भी जानते हैं। जी सबको छोड़ते हैं, फिलहाल अभी आपने आगे का क्या सोचा, थोड़ा बताएंगे? बहुत बढ़िया सोचा है, एकदम मस्त सोचा है। अभी यहाँ से निकलेंगे, मिनी मेट्रो पकड़ेंगे, घर जाएंगे, मस्त फिर वही ब्रेकफास्ट लंच डिनर
आपने तो मुझे चाय कॉफी के लिए तक नहीं पूछा है। घर जाके बस लंच डिनर दबा के सो रहा है। जी तो गाइस ये थे बकवास भैया जी सुपर हिट, और इस बकवास पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी हमारा नेक्स्ट बकवास पॉडकास्ट आएगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।